अच्छा अच्छा अच्छा, उसके लिए स्ट्रेटजी होती है डेरिवेटिव टेस्ट। सबसे पहले जो अप्रोच है मैक्सिमाइजेशन के लिए और मिनिमाइजेशन के लिए, वो है फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट किसके लिए? मैक्सिमाइजेशन और मिनिमाइजेशन के लिए, यानी मैक्सिमम पॉइंट और मिनिमम पॉइंट के लिए हमें जो अप्रोच है वो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट हम यूज कर सकते हैं। तो वो हम किस तरह से यूज कर सकते हैं उसको जरा समझिएगा। सपोज आपके पास एक फंक्शन है, ये कौन सा फंक्शन है? मैक्सिमाइजेशन वाला फंक्शन है। यस सर, मैक्सिमाइजेशन वाला। और एक ये है मिनिमाइजेशन के लिए। यस सर, अगर कर्व ऊपर की तरफ खुली हुई तो मिनिमाइज नीचे की तरफ होगा मैक्सिमम। हाँ जी। अब हमने ये डिटरमिन करना है यहाँ पे कि फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट हमारी किस तरह से हेल्प करेगा मैक्सिमम पॉइंट के फाइंडिंग फॉर द मैक्सिमम पॉइंट और मिनिमम के लिए किस तरह से हमारी हेल्प करेगा। तो उसके लिए क्या होता है कि सबसे पहले तो जरूरी होता है कि आपके पास एक फंक्शन हो, ठीक है। और दूसरी चीज उसके लिए ये होती है कि आपके पास उसका डेरिवेटिव हो, यानी आप फंक्शन आपके पास है, देन आप उसका डेरिवेटिव लें, उसका डेरिवेटिव होना चाहिए। तो फिर ही आप कुछ ना कुछ आप स्ट्रेटजी यूज करेंगे मैक्सिमाइजेशन पॉइंट और मिनिमाइजेशन पॉइंट के लिए। तो उसके लिए अब स्ट्रेटजी जरा सुनिएगा। फॉर एग्जाम्पल आपका फर्स्ट डेरिवेटिव आ चुका है, आपने कोई फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, ठीक है, और आपने उसका फर्स्ट डेरिवेटिव ले लिया एफ डैश ऑफ एक्स, ठीक हो गया। अब जब एफ डैश ऑफ एक्स ले लिया विच इज द डेरिवेटिव, तो हम डेरिवेटिव को क्या कह सकते हैं? स्लोप। स्लोप भी कह सकते हैं, ऐसे ही है ना? बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? ये फंक्शन है आपके पास, कोई भी फंक्शन होगा, आप उसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे एफ डैश ऑफ एक्स, और उसको फर्स्ट डेरिवेटिव को हम, क्योंकि ये रेट ऑफ चेंज होता है ना, डी वाई बाय डी एक्स, तो हम इसको स्लोप भी कह सकते हैं। बात फॉलो कर रहे हैं? आंसर दें मुझे जरा। यस सर। कि आप, यस सर, हम फर्स्ट डेरिवेटिव को क्या कह सकते हैं? स्लोप कह सकते हैं, ठीक हो गया। अच्छा, अब जब स्लोप हमने कह दिया इसको, तो स्लोप जो होता है वो एक कर्व के ऊपर, चाहे वो मैक्सिमाइजेशन की कर्व है चाहे वो मिनिमाइजेशन की कर्व है, स्लोप जो है वो डिफरेंट हो सकता है। कर्व के डिफरेंट पॉइंट पे स्लोप जो है वो डिफरेंट हो सकता है, लेकिन उसका बिहेवियर जो है वो एक मैक्सिमाइजेशन के लिए भी एक क्लियर बिहेवियर होगा और मिनिमाइजेशन के लिए भी एक क्लियर बिहेवियर होगा। फॉर एग्जाम्पल हम 3 पॉइंट सेलेक्ट करते हैं इसके, एक ये और एक ये, 3 पॉइंट है। और यहां पे हम टेंजेंट लाइंस ड्रॉ करते हैं, टेंजेंट लाइन, इस पॉइंट पे एक टेंजेंट लाइन, इस पॉइंट पे एक टेंजेंट लाइन, और इस पॉइंट पे एक टेंजेंट लाइन, ठीक है। ये 3 टेंजेंट लाइंस हैं आपके पास, एक ये और एक ये।
3 टेंजेंट्स लाइन। अब आपने मुझे बताना ये है कि इन तीनों टेंजेंट्स लाइन के स्लोप क्या होंगे। ये जो फर्स्ट है इसका स्लोप क्या होगा, ये वाली लाइन, इसका स्लोप पॉजिटिव होगा, ठीक है। और ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, हमने थोड़ा सा, मैं आपको वापस इस पे आता हूं। मैं आपको ऑलरेडी पहले भी बता दिया था कि हमने 4 तरह के स्लोप पढ़े हैं। एक m इज इक्वल टू 0, एक m इज इक्वल टू पॉजिटिव, m इज इक्वल टू नेगेटिव और m इज इक्वल टू अनडिफाइंड। ये 4 तरह के स्लोप हमने चैप्टर नंबर 1 में डिस्कस किए थे। m इज इक्वल टू 0 पे लाइन आपकी हॉरिजॉन्टल होती है, m इज इक्वल टू पॉजिटिव पे इंक्रीजिंग स्लोप होता है, m इज इक्वल टू नेगेटिव पे आपका डिक्रीजिंग स्लोप होता है, और m इज इक्वल टू इंफिनिटी पे आपकी वर्टिकल लाइन होती है। वर्टिकल लाइन का स्लोप इंफिनिटी, जो डाउनवर्ड करे तो नेगेटिव, अपवर्ड जाए तो पॉजिटिव, और हॉरिजॉन्टल लाइन हो तो स्लोप 0। तो यही चीज हम यहां पे देख रहे हैं। यहां पे हम ये चीज देख रहे हैं कि ये जो लाइन है इसका स्लोप पॉजिटिव है, ये लाइन इसका स्लोप 0 है, और ये लाइन इसका स्लोप नेगेटिव है। कहने का ये मतलब है कि अगर कोई फंक्शन मैक्सिमम है, if any function is maximum, तो वो क्या कंडीशन फुलफिल करेगा, वो ये करेगा कि आपका जो साइन है डेरिवेटिव का वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ मूव करेगा। यानी आपका डेरिवेटिव f डैश ऑफ x वो मूव करेगा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, ठीक है। यानी लेफ्ट से, अगर आप लेफ्ट से कोई पॉइंट उठाते हैं, यानी ये आपका मैक्सिमम हो गया ना, ये मैक्सिमम, अगर मैक्सिमम से आप लेफ्ट की तरफ से कोई पॉइंट उठाएंगे तो आपका फंक्शन पॉजिटिव होगा, और अगर आप राइट की तरफ से कोई पॉइंट उठाएंगे तो आपका फंक्शन जो है वो अगर नेगेटिव हो जाए फर्स्ट डेरिवेटिव, तो देन ये मैक्सिमाइजेशन की यानी निशानी है। अगर आपका फर्स्ट डेरिवेटिव पॉजिटिव टू नेगेटिव सिंबल चेंज करता है तो ये मैक्सिमाइजेशन की आइडेंटिफिकेशन है। और इसी तरह से अगर आप मिनिमाइजेशन देखें तो वो बहुत सिंपल है, ये नेगेटिव स्लोप है, इधर पॉजिटिव स्लोप है, और ये यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन है। तो मिनिमाइजेशन के केस में क्या होगा, मिनिमाइजेशन के केस में इफ एनी फंक्शन इज मिनिमम, देन क्या होगा कि आपका जो फंक्शन है f डैश ऑफ x वो साइन चेंज करेगा नेगेटिव टू पॉजिटिव, ठीक है। अगर ये दोनों कंडीशन ट्रू नहीं होती तो इट मींस कि आपका मैक्सिमाइजेशन या मिनिमाइजेशन एग्जिस्ट नहीं करता। अब हम चलते हैं रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम की तरफ और इसकी इंप्लीमेंटेशन को देखते हैं कि ये इंप्लीमेंट हम किस तरह से करेंगे। उसके लिए एक एग्जाम्पल है, वो बड़ी जबरदस्त है, तो वो मैं आपके लिए जो है ना वो करने जा रहा हूं। ये आपके सामने है एक फंक्शन 1/3x³ माइनस x स्क्वेयर माइनस 3x प्लस 2। इसको जरा मैं लिख लूं, f of x इज इक्वल टू 1/3x³ माइनस x स्क्वेयर माइनस 3x और प्लस 2। ये एक फंक्शन है, इसके बारे में हमने
ये डिटरमिन करना है कि ये मैक्सिमाइजेशन मतलब यहाँ पे कौन सा पॉइंट है या मिनिमाइजेशन कौन सा पॉइंट है। अच्छा, सबसे पहले हमने ये ऑलरेडी कहा हुआ है कि इसका डेरिवेटिव लेते हैं। सर एक्सक्यूज मी सर जी सर, मेरी अटेंडेंस नहीं लगी, मेरा इंटरनेट का इशू था तो मेरी अटेंडेंस नहीं लगी। क्या नाम है आपका? सर अब्दुल रसीद सर। चलें, सही है। नबीरा, इसका नाम नोट कर लें प्लीज। यस सर। मेरा फजील रहमान। बस ठीक है, वो ऑलरेडी देख रहे हैं यार, जो ऑनलाइन आता है उसको वो हो रही है अटेंडेंस उसकी, आप बेफिक्र हो जाए। अच्छा, ये हमने इसका डेरिवेटिव ले लिया, फर्स्ट डेरिवेटिव। अच्छा, फर्स्ट डेरिवेटिव लेने के बाद आपने ये करना है कि फर्स्ट डेरिवेटिव को इक्वल टू कर देना है 0। पुट f डैश ऑफ x इज इक्वल टू 0। फर्स्ट डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 करके आपने x की वैल्यू के लिए इसे सॉल्व करना है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी, तो हम इसको अगर मिड टर्म ब्रेकिंग के थ्रू करें तो ये 3x प्लस x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू x माइनस 3 प्लस 1 x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अच्छा जी, अब यहां से हमने x प्लस 1 और x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस 1 और x इज इक्वल टू 3। ये आपके पास x की दो वैल्यूज आ जाती हैं और इन वैल्यूज को कहते हैं क्रिटिकल वैल्यूज। यानी मैक्सिमाइजेशन और मिनिमाइजेशन हमें फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले डिटरमिन करना पड़ेगा क्रिटिकल वैल्यूज को। तो हमने क्रिटिकल वैल्यूज को डिटरमिन कर लिया, विच इज x इज इक्वल टू माइनस 1 और x इज इक्वल टू 3। और क्रिटिकल वैल्यूज को किस तरह से करना है, दोबारा से इसको देख लें कि आपके पास कोई भी फंक्शन होगा, आपने उसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेना है और फर्स्ट डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 करके आपने सॉल्व करना है। तो जो वैल्यूज आपके पास आएंगी वो होंगी क्रिटिकल वैल्यूज। क्रिटिकल वैल्यूज। सर यहाँ पे क्वेश्चन है कि अगर हम लोग फर्स्ट डेरिवेटिव से भी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनती, मतलब कि हमें फर्दर आगे 2 या 3 डेरिवेटिव और लें तो फिर जाए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बने, तो इस सिचुएशन में हम लोग क्या करेंगे? नहीं, आपने सिर्फ फर्स्ट डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 करके सॉल्व करना है, सेकंड थर्ड फोर्थ डेरिवेटिव पे नहीं जाना, क्योंकि ये फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट है ना, तो इसमें हम फर्स्ट डेरिवेटिव से आगे नहीं जाएंगे। हमने जो भी मैक्सिमाइजेशन या मिनिमाइजेशन करनी है वो फर्स्ट डेरिवेटिव के थ्रू ही करनी है। ठीक है सर, इस तरह नहीं हो सकता कि अगर हम लोग अगर मतलब फर्दर हम डेरिवेटिव लेके तो जब हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाए तो उसके आगे हम मैक्सिमाइजेशन और मिनिमाइजेशन करें? नहीं, इक्वल टू 0 करके। नहीं, ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा। वो मैं आगे चल के बताऊंगा आपको कि वो क्यों नहीं होगा। आगे हम इंशाल्लाह जब दूसरी एक्सरसाइज शुरू करेंगे ना, तो उसमें सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट भी है, तो उसमें मैं इंशाल्लाह आपको ये क्लियर करूंगा कि ये हम क्यों नहीं कर सकते, इसकी वजह क्या है। ओके सर, ओके सर। अच्छा, अभी सबसे पहला आपका टास्क होता है फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट अप्रोच में क्रिटिकल वैल्यूज को आइडेंटिफाई करना। तो क्रिटिकल वैल्यूज को हमने आइडेंटिफाई कर लिया है, x इज इक्वल टू माइनस 1 और x इज इक्वल टू 3। और क्रिटिकल वैल्यू का जो रोल होता है ना, अगर आप ग्राफिकली देखें
तो वो रोल बिल्कुल वो होता है कि जिसके ऊपर आपका मैक्सिमम पॉइंट या मिनिमम पॉइंट एग्जिस्ट करता है, उसे हम क्रिटिकल वैल्यू कहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर कोई फंक्शन मैक्सिमम है तो मैक्सिमम तो यहां पे है, लेकिन वो एक्स एक्सिस पे कहां पे है, ठीक है। तो एक्स एक्सिस पे फॉर एग्जांपल वो एक्स इज इक्वल टू -1, ठीक है, बिल्कुल इसके ऊपर आपका मैक्सिमम पॉइंट है। ये क्रिटिकल वैल्यूज की मैं आपको वो बता रहा हूं कि इनकी मतलब क्या है, ये ग्राफिकली क्या कहां पे है। देखे ना, दो चीजें होती हैं, एक कोई भी पॉइंट है ना आपका, एक उसका हॉरिजॉन्टल एक्सिस होता है और एक उसका वर्टिकल होता है। तो हमने चैप्टर 2 में भी ऑलरेडी ये पढ़ा था कि जो आपके पास वर्टेक्स होता है ना, वर्टेक्स में दोनों चीजें होती हैं। अब वर्टेक्स का जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो -1 है, और जो इसका वाई कोऑर्डिनेट है, हम क्या करते हैं कि x इक्वल टू -1 को पुट करेंगे ओरिजिनल फंक्शन में, तो आपके पास वो उसका सेकंड पॉइंट भी आ जाएगा। ये वर्टेक्स के बारे में तो हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है ना। तो ये समझे कि जो क्रिटिकल वैल्यू है वो समझे कि वर्टेक्स का एक पॉइंट है, मतलब एक्स एक्सिस वाला पॉइंट है, और बिल्कुल उसके ऊपर आपका मैक्सिमम है, ठीक है। ये इसकी कह लें थोड़ी सी क्रिटिकल वैल्यूज की मैं आपको थोड़ी सी फिलॉसफी बता रहा हूं कि ये है क्या। अच्छा, जब आपको क्रिटिकल वैल्यूज का पता चल गया और आपको ये भी पता है कि इस क्रिटिकल वैल्यू के ऊपर यहां पे जो डेरिवेटिव होता है वो क्या है, क्रिटिकल वैल्यू के बिल्कुल ऊपर उसका डेरिवेटिव क्या होता है टेंजेंट लाइन का, ये भी समझना है आपने। बोले हैं सर 0 होगा। हाँ जी, 0 होगा, 0 होगा, वेरी गुड। अगर अब यहां पे x इज इक्वल टू 1 पे आपका डेरिवेटिव m इज इक्वल टू 0 है, ठीक है। अब हमने करना ये है कि अगर हमने इधर और इधर चेक करना है कि डेरिवेटिव पॉजिटिव है या नेगेटिव है, अगर हमने ये चेक करना है तो हम क्या करेंगे, x इज इक्वल टू -1 के लेफ्ट से एक पॉइंट उठा लेंगे इधर से, और x इज इक्वल टू -2 के राइट से एक पॉइंट उठा लेंगे, और उसको फर्स्ट डेरिवेटिव में पुट करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि यहां पे आपका जो फंक्शन है यानी जो डेरिवेटिव का बिहेवियर क्या है, ठीक है। जिस तरह से आप x इज इक्वल टू -1 को अगर आप फर्स्ट डेरिवेटिव में पुट करेंगे तो आपको वो डेरिवेटिव मिलेगा 0, यानी आपको स्लोप मिल जाएगा 0। इसी तरह से अगर हम x इज इक्वल टू -1 के लेफ्ट और x इज इक्वल टू -1 के राइट साइड से कोई भी पॉइंट उठाएंगे और डेरिवेटिव में पुट करेंगे, फिर भी हमें कोई ना कोई नंबर मिलेगा। तो हम अब इसकी तरफ मूव करने लगे हैं कि हम दोनों पॉइंट्स को रियल लाइन पे ले लेते हैं। दोनों मेरे पास दो पॉइंट्स हैं, एक -1 है और एक 3 है, और ये दोनों क्रिटिकल वैल्यूज हैं, और दोनों के लेफ्ट और राइट से हमने पॉइंट उठा के फर्स्ट डेरिवेटिव में पुट करने हैं। अब अगर इसके लेफ्ट से पॉइंट कंसीडर करें तो ये इमीडिएट पॉइंट जो है वो -2 हो सकता है, और इसके लेफ्ट से जो इमीडिएट पॉइंट है वो 0 हो सकता है। इसी तरह 3 का जो लेफ्ट है वो में भी 2 हो सकता है, और यहां पे 4 हो सकता है, ठीक है। एक सिचुएशन ये है और एक सिचुएशन ये है। अब हमने करना ये है, क्योंकि -1 और 3 पे तो हमें पता है कि आपका डेरिवेटिव 0 है। -1 और 3 पे तो ऑलरेडी हम क्योंकि सॉल्व करके निकले हैं ना कि डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 करके ही हमारे पास -1 और 3 आया है।
इट मीन्स दैट कि 3 और -1 को दोबारा डेरिवेटिव में पुट करेंगे तो वो 0 ही होगा। ये तो हमने ऑलरेडी पता चल चुका है, लेकिन अभी हमने सिर्फ लेफ्ट और राइट की वैल्यूज को चेक करना है बाय पुटिंग इन द फर्स्ट डेरिवेटिव। तो -2 को अब जब हम पुट करेंगे डेरिवेटिव में, तो डेरिवेटिव ऑलरेडी मेरे पास ये फंक्शन है f of x इज इक्वल टू x स्क्वेयर 2x और 3 है शायद माइनस का, मैं दोबारा चेक कर लूं फंक्शन को। हाँ, ये x स्क्वेयर माइनस 2x माइनस 3, यही फंक्शन है, डेरिवेटिव यही है। अब हम इसमें पुट करेंगे x इज इक्वल टू -2, यानी लेफ्ट वाला। तो उसको लिखने का तरीका ये होता है लेफ्ट वाले को कि आपने ऐसे करना है -2 और ऊपर आपने नेगेटिव साइन पुट कर देना है ऊपर बिल्कुल। एक तो -2 है ना, और ये माइनस जो ऊपर है ये शो करता है कि ये लेफ्ट साइड वाला पॉइंट है, और इसको आपने पुट कर दिया -2 को -2 -3, और इसका आंसर आता है 4 ये और -4, ये +4 और ये -4, सॉरी माइनस मैंने प्लस, ये 8 और -5, तो ये +5 आता है। ऐसे ही 4 ये और 4 ये 8 प्लस का, और ये -3 हमने कर दिया तो प्लस का 5 आया। तो हम इसे कहते हैं ये ग्रेटर देन 0 है, और ग्रेटर देन 0 जो भी नंबर होता है वो होता है पॉजिटिव। ठीक हो गया। अब लेफ्ट साइड पे आपका डेरिवेटिव पॉजिटिव है। अब हम राइट साइड पे चलते हैं। वैसे यहां पे अमूमी तौर पे ना मैं मतलब -1 लिखते हैं क्योंकि लेफ्ट ऑफ -1, लेकिन बस वो समझाने के लिए मैं आपको ये बता रहा हूं कि ये -2 हम फंक्शन में पुट कर रहे हैं जो कि लेफ्ट का पॉइंट है। ठीक है, अगर ये नेगेटिव साइन ऊपर ना भी डालेंगे तो वो अंडरस्टूड है कि वो लेफ्ट का पॉइंट है। अब इसको मैं भी रहने दें, क्योंकि -2 जो है ना वो ऑलरेडी लेफ्ट पे है, तो इस वजह से वो माइनस ऊपर डालने की जरूरत नहीं होती। वो इस केस में होती है कि आप ये लिखें क्रिटिकल वैल्यू, अगर आप लिखते हैं -1 और उसके ऊपर आप -1 डाल दें तो ये इट मीन्स कि लेफ्ट को डिस्कस कर रही है, लेफ्ट ऑफ -1 विच इज -2। ठीक है, तो ये इस केस में होता है। ये थोड़ी सी इसकी करेक्शन प्लीज कर लीजिएगा, लेकिन ये जस्ट हम डायरेक्टली -2 ले रहे हैं लेफ्ट पे, तो इट्स ओके। अब दूसरा पॉइंट जो राइट वाला है वो है 0। अब 0 हम डेरिवेटिव में पुट करने जा रहे हैं, ये डेरिवेटिव है। अब इसमें 0 पुट करेंगे, 0 -0 -3, तो ये आंसर आता है नेगेटिव, यानी -3 है जो कि नेगेटिव है, लेस देन 0 है, सॉरी। ये लेस देन 0 है, तो लेस देन 0 जो होता है वो उसे हम नेगेटिव कहते हैं। अब देखें आपके लेफ्ट में जो फर्स्ट डेरिवेटिव है वो पॉजिटिव है और राइट में फर्स्ट डेरिवेटिव नेगेटिव है, तो साइन किस तरह से चेंज हो रहा है, पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो इट मीन्स दैट कि आपका जो मैक्सिमम है वो कहां पे एग्जिस्ट करता है, -1 के ऊपर। -1 के बिल्कुल ऊपर आपका मैक्सिमम एग्जिस्ट करता है। अगर आपका फर्स्ट डेरिवेटिव पॉजिटिव टू नेगेटिव साइन चेंज करे तो इट मीन्स कि आपका मैक्सिमम -1 पे एग्जिस्ट करता है। अच्छा, अब हम
दूसरे पॉइंट को चेक करते हैं, यानी -3 के लेफ्ट और राइट में, सॉरी 3 के लेफ्ट और राइट में। तो 3 के लेफ्ट और राइट में चेक करने के लिए अगेन हम फर्स्ट डेरिवेटिव वाला फंक्शन विच इज f डैश ऑफ x इज इक्वल टू x स्क्वेयर माइनस 2x और -3। अब हम 3 के लेफ्ट और राइट में चेक करेंगे। 3 के लेफ्ट में पॉइंट है 2 हमने पुट किया विच इज 4 -3, आंसर इज लेस देन 0 जो कि नेगेटिव होता है। इसी तरह हम f डैश ऑफ 4 पुट करेंगे, यानी 3 के राइट साइड का जो पॉइंट है, ये 16 आया, ये 8 आया और ये -3 है। तो 11 मतलब ये 11 और ये 16 माइनस करेंगे तो पॉजिटिव नंबर आएगा, यानी 5 एक पॉजिटिव नंबर है। अब साइन क्या चेंज हो रहा है, नेगेटिव टू पॉजिटिव। फर्स्ट डेरिवेटिव का जो साइन है f डैश ऑफ x का साइन वो चेंज हो रहा है नेगेटिव टू पॉजिटिव। इट मींस दैट आपका जो मिनिमम है, मिनिमम आपका 3 पे एग्जिस्ट करता है, मैक्सिमम आपका -1 पे एग्जिस्ट करता है और मिनिमम आपका 3 पे एग्जिस्ट करता है। तो अगर आपने वो मैक्सिमाइजेशन पॉइंट या मिनिमाइजेशन पॉइंट फाइंड आउट करना हो तो सिंपली आपने ये करना है कि -1 को ओरिजिनल फंक्शन में पुट करेंगे। ओरिजिनल फंक्शन यानी डेरिवेटिव लेने से पहले वाला फंक्शन, ये ओरिजिनल फंक्शन है। अगर आप इसमें -1 पुट करेंगे तो आपको वो मैक्सिमम नंबर भी मिल जाएगा, ठीक है। और अगर आप इसमें 3 पुट करेंगे तो वो आपको मिनिमम नंबर भी मिल जाएगा। तो उस चीज को हम कहते हैं डेरिवेटिव में क्रिटिकल पॉइंट्स। एक क्रिटिकल वैल्यूज हैं और दूसरा क्रिटिकल पॉइंट्स। क्रिटिकल पॉइंट्स के जो कोऑर्डिनेट हैं, एक -1 और इधर y वाला और इधर 3 और दूसरा y वाला, इन्हें हम कहते हैं क्रिटिकल पॉइंट्स। और जिसका जो y कोऑर्डिनेट है वो सिंपली मैंने ये कहा है कि आप जो ओरिजिनल फंक्शन है उसमें -1 और ये 3 पुट करेंगे तो आपके पास जो वैल्यू आएगी वो आप यहाँ पे लिखेंगे, तो आपके पास जो भी नंबर आएगा वो क्रिटिकल पॉइंट होगा। मैं एक को टेस्ट कर लेता हूँ कि जो भी मेरा फंक्शन है, ये इसको मैं लिख लेता हूँ, y इज इक्वल टू f ऑफ x भी इसे कह सकते हैं, y इज इक्वल टू f ऑफ x 1/3 x क्यूब माइनस x स्क्वेयर माइनस 3x प्लस 2, शायद यही है। अच्छा, अब इसमें अगर -1 मैं पुट करता हूं, जिधर जिधर x है वहां -1, तो -1 इसमें पुट किया तो ये आया -1/3 और इसमें -1 पुट किया तो ये आया -1 और इसमें किया तो ये आया +3 और ये +2। अब ये 5 है और ये इसको अगर किया तो -3 -4/3 और +5, इसका आंसर आया ये 15 है और ये इसमें हमने -4 किया तो 11/3, तो 11/3 बनता है, यानी -1 को पुट करेंगे ओरिजिनल फंक्शन में और आंसर आपका आता है 11/3। तो ये समझे जो चीज आई है इसे हम कहते हैं क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट। और इसको दूसरे लफ्जों में आप इस तरह से कह सकते हैं कि ये इस -1 के ऊपर ये मैक्सिमम पॉइंट है, यानी जो मैक्सिमम नंबर है वो 11/3 है।
-1 के बिल्कुल ऊपर जो मैक्सिमम वैल्यू है वो 11/3 है, ये भी आप इसको कह सकते हैं। यानी बिल्कुल इसी तरह से है कि जिस तरह से मैं आपको ये बता दूं कि आप ग्राफिकली ये जो वैल्यू है ये 11/3 है, और ये वैल्यू जिधर आप नीचे खड़े हैं ये x = -1 है। -1 के बिल्कुल ऊपर ये है 11/3। अगर इसको कोऑर्डिनेट फॉर्म में यानी पॉइंट फॉर्म में लिखना चाहें तो -1 और ये ऐसे बनता है। यानी अगर पॉइंट फॉर्म में आप लिखते हैं उसके लिए प्रॉपर आपको ये होना चाहिए हॉरिजॉन्टल और ये एक्सिस। तो ये है मैक्सिमाइजेशन और मिनिमाइजेशन फाइंड आउट करने का मेथड। अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो वो कर सकते हैं। हाँ जी, क्रिटिकल वैल्यूज भी मैंने क्लियर करवा दी आपको, क्रिटिकल पॉइंट्स के बारे में भी बता दिया है, मैक्सिमाइजेशन की डिटर्मिनेशन किस तरह से करनी है या मिनिमाइजेशन की डिटर्मिनेशन किस तरह से करनी है, ये सारी चीजें मैंने कन्वे कर दी हैं। तो अगर किसी के जहन में कोई क्वेश्चन है तो वो काइंडली पूछ सकते हैं। अभी मैं इसकी रिकॉर्डिंग को स्टॉप कर देता हूं ताकि